वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करेंगे एनएलसी इंडिया लिमिटेड का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ ग्रेजुएट इंजीनियर ट्रेनी। टोटल यहाँ पे 167 वैकेंसीज है। फ्रेश बीटेक कैंडिडेट्स आर एलिजिबल टू अप्लाई। काफी अच्छा पे स्केल ऑफर किया जा रहा है। इट इज 50,000 to 1,60,000 और ये रिक्रूटमेंट होने वाला है गेट 2024 के थ्रू। तो चलिए जान लेते हैं इसकी इंपॉर्टेंट डिटेल्स लाइक एप्लीकेशन प्रोसेस, सिलेक्शन क्राइटेरिया, एग्जामिनेशन पैटर्न, सब कुछ डिटेल में जानेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे हमें जो पॉइंट नंबर 1 दिया, इट इज नंबर ऑफ पोस्ट। तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ पोस्ट हैं वो एरिया वाइज डिवाइड की गई है, एरिया 1 एंड एरिया 2। एरिया 1 में आपको जो पोस्ट दी गई है, इट इज नंबर ऑफ पोस्ट फॉर थर्मल पावर स्टेशन एंड रिन्यूएबल एनर्जी। वहीं अगर हम एरिया 2 की बात करें तो इट इज द नंबर ऑफ पोस्ट फॉर माइंस एंड एलाइड सर्विसेज, राइट। अब ब्रांच वाइज जान लेते हैं। सबसे पहली ब्रांच यहाँ पे हमें दी है मैकेनिकल, गेट पेपर कोड इज ME। टोटल यहाँ पे एरिया 1 में 34 वैकेंसीज है और वहीं एरिया 2 में 50। टोटल पोस्ट आ गई यहाँ पे, दोनों को हम क्लब कर दे तो 84। आप एरिया के अकॉर्डिंगली अप्लाई करेंगे कि आप जब अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे, आप वहां पे आपको मेंशन करना होगा कि आप एरिया 1 के लिए अप्लाई कर रहे हैं, एरिया 2 के लिए कर रहे हैं या दोनों के लिए कर रहे हैं, राइट। फिर दूसरा डिसिप्लिन है हमारा इलेक्ट्रिकल, गेट पेपर कोड इज EE। एरिया 1 में टोटल 18 वैकेंसीज है, एरिया 2 में 30 वैकेंसीज है, तो टोटल हो गई यहाँ पे 48 वैकेंसीज। फिर हमारे यहाँ थर्ड डिसिप्लिन यहाँ पे आ जाता है सिविल, जिसका गेट पेपर कोड है CE। सो एरिया 1 में टोटल 15 वैकेंसीज हैं, एरिया 2 में 10, तो टोटल आपकी हो गई 25 वैकेंसीज। लास्ट ब्रांच है हमारी कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन, गेट पेपर कोड इज IN। एरिया 1 में यहाँ पे वैकेंसी है 10, एरिया 2 में यहाँ वैकेंसीज है, तो टोटल यहाँ पे पोस्ट है 10। तो इस तरीके से टोटल वैकेंसीज जो है, ये जो रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन है 167 पोस्ट के लिए है। तो अब हमने यहाँ पे जान लिया नंबर ऑफ वैकेंसीज एज पर एरिया 1 एंड एरिया 2। पॉइंट नंबर 2 हमें यहाँ पे दिया है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन का। सो कैंडिडेट यहाँ पे वही अप्लाई कर पाएंगे जो गेट 2024 क्वालिफाइड है, रिलेवेंट गेट पेपर कोड से ही। मार्क्स जो होंगे गेट 24 के विल ओनली बी वैलिड फॉर दिस रिक्रूटमेंट ऑफ दिस ईयर, फॉर दिस रिक्रूटमेंट ड्राइव ओनली, ठीक है। अब हमारा आ जाता है, हमें यहाँ बताया गया है आपका गेट 24 कोड एज वेल एज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। मैकेनिकल का ME है कोड। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हियर इज फुल टाइम और पार्ट टाइम डिग्री इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग और मैकेनिकल एंड प्रोडक्शन इंजीनियरिंग के कैंडिडेट्स यहाँ पे एलिजिबल रहने वाले हैं। इलेक्ट्रिकल EE कैंडिडेट मस्ट बी BTech इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग और पावर इंजीनियरिंग। थर्ड हमारी ब्रांच है यहाँ पे सिविल, C आपका यहाँ पे गेट कोड होना चाहिए है, BTech होने चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में या फिर सिविल एंड स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में। फोर्थ ब्रांच है हमारा डिसिप्लिन है कंट्रोल एंड इंस्ट्रूमेंटेशन। गेट पेपर कोड जो यहाँ पे एलिजिबल रहेगा दैट विल बी IN और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड हियर इज कैंडिडेट मस्ट बी BTech इन इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग और इंस्ट्रूमेंटेशन एंड कंट्रोल इंजीनियरिंग और अप्लाइड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिए हैं जो जो ब्रांचेस एलिजिबल हैं। अब हमारा आ जाता है मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स। सो गेट और एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की अगर हम बात करें तो मिनिमम क्वालिफाइंग marks or percentage in the notified qualification is 60% for unreserved or EWS or OBC non-creamy layer and for SC/ST it is 50%. तो हमने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में डिटेल में जान लिया है। फिर हमें पॉइंट नंबर 4 जो दिया गया है वो अपर एज लिमिट का दिया गया है। फॉर अनरिजर्व कैटेगरी इट इज 30 years, for OBC it is 33,
For SC and ST it is 35 years. Point number 5 is of induction and CTC. So यहाँ पे कैंडिडेट्स को रिक्रूट किया जाएगा एज अ ग्रेजुएट एग्जीक्यूटिव ट्रेनी E2 ग्रेड में. पे स्केल विल बी 50,000 to 1,60,000. एनुअल CTC की बात करें सो इट विल बी 13.62 लाख पर एनम. फिर हमें दिया हुआ है मेथड ऑफ सिलेक्शन. सो यहाँ पे कैंडिडेट्स की जो शॉर्टलिस्टिंग होगी अब हमारा आ जाता है यहाँ पे मेथड ऑफ सिलेक्शन. सो यहाँ पे जो सिलेक्शन होगा दैट विल बी बेस्ड ऑन गेट स्कोर 2024 दैट विल बी ऑफ 80 मार्क्स फॉलोड बाय पर्सनल इंटरव्यू ऑफ 20 मार्क्स. जो भी कैंडिडेट्स यहाँ पे क्वालिफाइड होंगे गेट एग्जाम में और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को मैच करते होंगे दे विल बी कॉल्ड for personal interview in the ratio of 1:6 means एक पोस्ट के लिए 6 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा. शॉर्टलिस्टिंग जो होगी कैंडिडेट्स की फॉर एरिया 1 एंड एरिया 2 जो है दैट विल बी इंडिपेंडेंट बेस्ड ऑन द मेरिट ऑर्डर ऑफ द गेट 2024 स्कोर इन द रेशियो ऑफ 1:6 अगेंस्ट द नोटिफाइड वैकेंसीज. एरिया वाइज अलग अलग होगी राइट. और जो फाइनल सिलेक्शन होगा वो भी आपका जो होगा मेरिट बेसिस पे होगा. टोटल मार्क्स स्कोर्ड बाय द कैंडिडेट्स आउट ऑफ 100 दैट इज द सम मार्क्स ऑफ गेट एंड पर्सनल इंटरव्यू. फिर हमारा आ जाता है यहाँ पे कि एप्लीकेशन प्रोसेस क्या होगा. तो आपको ऑनलाइन अप्लाई करना होगा एनएलसी इंडिया की वेबसाइट पे जाकर के. इसका एप्लीकेशन लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. पेमेंट ऑफ एप्लीकेशन फीस की बात करें सो एप्लीकेशन फीस फॉर अनरिजर्व्ड ईडब्ल्यूएस एंड ओबीसी कैटेगरी इट इज 854 रुपीज. टोटल फीस जो है वो 854 है. इट इज इंक्लूडिंग योर एप्लीकेशन फीस एंड प्रोसेसिंग फीस. वहीं अगर हम SC, ST, PWBD एंड एक्स सर्विसमैन कैंडिडेट्स की बात करें तो यहाँ पे आपको सिर्फ जो है प्रोसेसिंग फीस जो है पे करनी होगी दैट इज 354 रुपीज. तो हमने अब जो है एप्लीकेशन प्रोसेस और एप्लीकेशन फीस जान ली. अब हम जान लेते हैं इंपॉर्टेंट डेट्स क्या है एप्लीकेशन की. सो एप्लीकेशन प्रोसेस जो है वो आपका 16th of December 2024 मॉर्निंग 10 AM से स्टार्ट होगा. लास्ट डेट जो है अप्लाई करने की इट इज 15th of January 2025 टिल 5 PM. लास्ट डेट जो है ऑनलाइन सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन की फॉर कैंडिडेट्स हु हैव ऑलरेडी रजिस्टर्ड एंड पेड फीस विद इन द टाइम लिमिट एंड डेट एंड टाइम दैट इज 16th of January 2025 टिल 5 PM. सो कैंडिडेट्स इस रिक्रूटमेंट नोटिस के जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सारे डिस्कस कर लिए. स्टिल अगर आपको कहीं कोई डाउट है कोई क्वेरी है कहीं पे आपको क्लियरिटी चाहिए किसी पॉइंट पे तो आप हमें इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं. गुड लक कैंडिडेट्स. स्टे ट्यून्ड टू द गेट फोरम कानपुर गेट फ्लायर.